पावन कथा का शुभारंभ हो रहा है। आज भागवत की महिमा का गायन किया जाएगा, क्योंकि जब तक हम किसी के प्रभाव के बारे में नहीं जानते, किसी की महिमा नहीं जानते, तब तक उसके प्रति हमारा लगाव नहीं बढ़ता। प्रभाव, महिमा, अस्तित्व और उसका यश इसलिए वर्णित किया जाता है ताकि मेरे मन में उसके प्रति आस्था जागृत हो, श्रद्धा जागृत हो और पुराण से हम प्रेम करें, उसकी कथाओं में हमारी अनुरक्ति हो, हमारा स्नेह हो, हमारा लगाव। इस आशय से सबसे पहले भागवत का महात्म गाया जाता है और महात्म में दो प्रसंग हैं। एक प्रसंग है ज्ञान वैराग्य भक्ति का और एक प्रसंग है गोकर्ण का, जिसमें धुंधकारी और गोकर्ण की कथा आती है। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि भागवत है क्या। तो श्रीमद् भागवत भगवान नारायण के मुख से निकले हुए एक श्लोक को ब्रह्मा जी ने सुना और ब्रह्मा जी ने उस एक श्लोक से 4 श्लोक अपने चारों मुखों से देवर्षि नारद को सुनाए। देवर्षि नारद ने वो 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिए और वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार किया है 18,000 श्लोकों में। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति का ये चरित्र है। भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण हो जाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। 12 स्कंद हैं और पुराण में 335 अध्याय हैं। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो 12 अक्षर का है। वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के पवित्र किनारे पर शम्याप्रास नामक आश्रम में बैठकर नारद जी के द्वारा दिए गए 4 श्लोकों को फिर अपनी लेखनी से 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। साक्षात भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। शास्त्र में लिखा है साक्षात कृष्ण एवं। ये पुराण नहीं है, इसको साक्षात कृष्ण भगवान ही समझना चाहिए। ऐसा जानकर जो भक्त भागवत की पोथी का दर्शन करते हैं, इसकी महिमा गाते हैं, सुनते हैं, निश्चित ही उनके जीवन के सारे कल्मश, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ये सतग्रंथ है। आइए इसको हम लोग बड़े ध्यान से सुने। महिमा का पहला श्लोक मैं संतोषी माँ के प्रति समर्पित करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते और इस सभा में जितने भी विद्वान, वरेण्य, वरिष्ठ, सुधी और आयु वृद्ध जन बैठे हैं, मैं व्यासपीठ से सबका बहुत बहुत समादर करते हुए प्रथम श्लोक से कथा का शुभारंभ करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान है कैसे, उनका स्वरूप कैसा है, तो बताया गया सत्य चित आनंदमय उनका स्वरूप है। वे सत हैं। सत शब्द का अर्थ है जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। तो वे सत्य स्वरूप हैं। और चित्त, चित्त माने माया, उनकी माया ही जगत की रचना करती है और ये जगत उस सत्य का आश्रय ले ले तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा के तीनों ही विग्रह हैं, सत्य धन चित्त धन आनंद, मिलकर शब्द बना सच्चिदानंद। जो प्रभु संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं, ऐसे भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज को हम सब बड़ी आस्था से प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम लोग मिल करके एक साथ प्रणाम करते हैं। अब प्रश्न बना कि प्रणाम करते क्यों हैं, लाभ क्या मिलेगा? तो श्लोक की तीसरी पावन पंक्ति में है तापत्रय विनाशा। हमारे 3 प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, इसलिए हम भगवान बांके बिहारी को, कृष्णचंद्र जी महाराज को बड़ी आस्था से प्रणाम करते हैं। ये भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक। अब प्रश्न है कि भागवत है क्या? तो आइए एक श्लोक और सुनते हैं, इसके बाद फिर कथा प्रसंग में आते हैं। महिमा थोड़ी समझ लें कि भागवत है क्या। निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अत्यधिक फला पका हुआ फल है भागवत। देखिए, वेद को हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो वेद का एक फल है और वो फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। कैसा फल है? बोले अत्यधिक पका हुआ फल। अच्छा, स्वाद कच्चे फल में है कि पके में? थोड़ी सी चर्चा हो जाए, किसमें है? पके में है। तो भागवत पका हुआ फल है और अत्यधिक पका है। सुखदेव जी ने अपने मुख से इसका वाचन किया। और सरल कर दें, सुखदेव जी ने अपने मुख का स्पर्श इसी फल में किया, इसलिए उन्होंने चक्कर बताया कि इस फल में केवल रस नहीं है, अमृत है। भागवत रूपी पके हुए फल में रस के साथ साथ में अमृत भी है। और जब ऐसा दिव्य फल है तो पिबत भागवतम, भागवत को जितना हो उतना पिए, कानों के माध्यम से इसको पिए आप, क्योंकि रस है और रस मुख से नहीं पीना है, दिव्य रस है भागवत का। इसलिए कानों को ही बना लीजिए मुख और कान के अधरों के माध्यम से इस रस का पान करें। पिबत भागवतम रसमालयम रसम आलयम, जब तक आखिरी श्वास है तब तक इसको पीते हैं। और जो इस रस का पान करेंगे, बार बार कथा सुनेंगे, रस पिएंगे, वो भावुक हो जाएंगे
और भगवान कृष्ण की कृपा उन्हें सहज में प्राप्त हो जाए, ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है। अब तीसरी बात, भागवत सबको प्राप्त नहीं होती। कई जन्मों के पुण्य जब हमारे एकत्र होते हैं तब हमें भागवत की कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। वर्णन है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। कई जन्मों के जब पुण्य एकत्र हो जाते हैं तब हमें भागवत की कथा श्लोकबद्ध कहने और सुनने को प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अन्यथा कथाएं बहुत होती हैं और जहां देखो वहां कथाओं के नाम पर